बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ बस स्टॉप पे और ये मेरे घर के सामने का बस स्टॉप है। बस के आने का वेट कर रही हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं घर में कुछ काम निपटा कर, कुछ छोड़ कर, नाश्ता वाश्ते से फ़ारिग होकर निकल आई हूँ। आज बहुत ही बिज़ी दिन होने वाला है क्योंकि आज मेरे 2-3 अपॉइंटमेंट हैं। ये आ गई मेरी बस। यहाँ से यही बस जाती है सेंटर की तरफ। वहाँ से फिर हमें दूसरी बस लेनी होगी जहाँ हमें जाना होगा। लेकिन ये वाली तो हमें हर हालत में लेके सेंटर ही पहुंचना होता है, फिर वहाँ से जहाँ हमें जाना होता है वो वाली बस लेते हैं। तो इस तरह हमें हर हाल में 2 बसें चेंज करनी ही पड़ती हैं। हस्बैंड भी आज मेरे साथ नहीं है, बस में जा रही हूँ आज मैं, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसने स्कूल से छुट्टी की तो उसे अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता था। जैसा कि आपने सुना कि हर आने वाला पैसेंजर ड्राइवर को सलाम करता है, तो ये यहाँ का सलाम है, ग्रीटिंग्स हैं, बोंजोर। और हर पैसेंजर उतरते वक्त ड्राइवर को अगवाग यानी खुदा हाफिज़ यानी गुड बाय कहता है। तो ये यहाँ के टिकट्स हैं। शुरू में मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं समझ शायद ये इनके रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं जो आते जाते सलाम कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा इतने सारे लोग रिश्तेदार नहीं हो सकते। ये देखें, ये जो कला है उसको यहाँ शातो कहते हैं। यहाँ तक आने के लिए ये मेन रोड है, यहाँ से कोई भी बस आपको मिल जाएगी कहीं भी जाने के लिए। तो मैं यहाँ उतरूँगी क्योंकि इसी बस स्टॉप से मुझे मेरी दूसरी मतलबा बस जो मुझे ज्यूरिस्ट के ऑफिस तक पहुँचाएगी। तो यहाँ मैं उतर गई हूँ। यहाँ मैं बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये वो बस नहीं है। यहाँ से हर जगह जाने के लिए मुख्तलिफ़ बसेस आती ही रहती हैं और मैंने इसलिए आपको ये दिखाया कि ये देखें, ये ट्रामनुमा बस है जो कि बीच से मुड़ भी जाती है। और फिर वैसे मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मेरी मतलूबा बस भी जल्द ही आ गई। तो देखा आपने, कोई धक्कम पेल नहीं, सब ने अपनी अपनी बारी का इंतज़ार किया, अंदर आए, टिकट लगाया, ड्राइवर को सलाम किया और अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। तालीमात सारी हमारी हैं कि बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, लेकिन यहाँ पे इवन बस में आप देखेंगे कि अगर कोई बूढ़ा बंदा खड़ा है तो फ़ौरन ही सीट पे बैठा हुआ इंसान उसके लिए जगह छोड़ देता है और वो बुज़ुर्ग भी उसको इतना शुक्रिया अदा करता है कि वो बार बार सिपागाफ यानी मेंशन नॉट कहते कहते थक जाता है। बस ने मुझे ऐसी जगह उतारा है कि मुझे लग रहा है मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। खैर, अच्छी बात है पैदल चलना, लेकिन इतनी तूफ़ानी हवा थी, चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये देखिए क्या हवाएं चल रही हैं और वो भी इतनी ठंडी। 18 तारीख। बस उसके बाद की जो भी गुफ्तगू आप लोगों से की मैंने, वो तेज़ हवाओं की ज़द में आ गई और आप तक पहुंच नहीं पाई। खैर, मैं आपके सब्र का और इम्तिहान नहीं लूँगी। मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी क्योंकि मेरी आवाज़ उसमें बिल्कुल दब गई थी, इतना शोर था हवा का। तो मैं ये कह रही थी कि अप्रैल की 18 तारीख़ है और नॉर्मली यहाँ पे भी गर्मी की शुरुआत अच्छी खासी हो जाती है, मार्च के एंड से ही शुरू हो जाती है गर्मी, क्योंकि हम साउथ में रहते हैं तो यहाँ की गर्मी काफ़ी मशहूर है। लेकिन ऊपर से तेज़ धूप थी और हवाएं इतनी ठंडी, तूफ़ानी तो थी ही, लेकिन इतनी यख के हाथ मेरे बिल्कुल सुन हो रहे थे। यही है, उस तरफ से मैं जाती थी, आज मैं इस तरफ से जा रही हूँ। और मैं बताती चलूँ कि आज का जो अपॉइंटमेंट था वो बच्चों के कार्ड बनाने का था, जिसके ज़रिए जैसे इसके एक किस्म का वीज़ा होता है जो कि यूरोप के लिए होता है। फ़िलहाल वो भी नहीं बना हुआ था उनका, यानी यूरोप के बाहर कंट्रीज़ के लिए तो फिर पासपोर्ट चाहिए होता है, वो दूसरा मरहला था। पहला मरहला कार्ड्स बनाने का था जो कि इतने सालों से अल्तवा में पड़ा हुआ था, क्योंकि पहली वाली जो ज्यूरिस्ट थी वो बेइंतहा सुस्त थी। पता नहीं 1 घंटा क्या करती रहती थी कंप्यूटर पे कि कोई काम ही नहीं हो पाता था। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलते भी 1-1 महीने के बाद हैं। इसके अलावा इतने सारे पेपर चाहिए होते हैं हर काम के लिए, जैसे बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट, तस्वीरें, माँ बाप का निकाहनामा, इवन बिजली के बिल तक मांगे उन्होंने कार्ड बनाने के लिए। जैसे कि तस्वीरों का मुझे पता था तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, ई फ़ोटो चाहिए। तो इस तरह हर एक गलती पर एक और अपॉइंटमेंट जो कि महीना 1.5 महीना ले लेता था। तो ये मैं पहुँच गई हूँ ज्यूरिस्ट के ऑफिस।
जाते ही थोड़ी खतरे की घंटी तो बजी कि लोग क्यों नहीं हैं। बस सेक्रेटरी को अपना नाम बताया और बताया कि मुझे थोड़ी देर हो गई है। तो उसने बताया कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी जो गेस्ट जो है वो आज आई ही नहीं, उसके घर में कुछ मसला हो गया है, उसका दरवाज़ा लॉक हो गया है, तो आप बैठे हो सकता है वो आपसे टेलीफोनिक मीटिंग करें। तो बस मुझे उसने एक कमरे में बिठा दिया, लेकिन ये मीटिंग कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ ईमेल वगैरह के मसाइल की वजह से। उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर 12 तो बज गए हैं, खाने का टाइम हो गया है, तो आप घर जाएं और 1-1:30 या 2 बजे आ जाना, मैं आपको दोबारा ले लूँगी। तो उसका दरवाजे का मसला भी हल हो गया था, लेकिन अब मेरा मसला शुरू हो गया था कि 1.5 घंटे में मैं ना तो 2-2 बसें बदल के घर आना जाना कर सकती थी और ना बाहर इतनी ठंड में रह सकती थी। तो बस जी वहाँ से निकल आई मैं। दिल तो किया कि बस घर चली जाऊँ और छोड़ दूँ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लूँ, लेकिन फिर सोचा फिर वही 1 महीने बाद का मिलेगा। तो ये 1.5 घंटा यहीं कहीं गुजारने की कोशिश करती हूँ, किसी ग्रोसरी शॉप या करीबी शॉपिंग सेंटर जाकर। बाहर बड़ी बर्फीली हवाओं ने फिर हमारा इस्तकबाल किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ यूरोप में ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। जैसे ये एक बच्चे के कार्ड का मसला था, तो जब माशाल्लाह से आपके 4-5 बच्चे हों, उनके कितने अपॉइंटमेंट होंगे, और फिर ज़ाहिर टाइमिंग तो 1 घंटे की ही होती है अपॉइंटमेंट की। ये इतने ज़रूरी कार्ड्स थे कि हमारे बच्चे इन कार्ड्स के बगैर यूरोप में सफ़र नहीं कर सकते थे। हमारे पास पासपोर्ट थे, लेकिन बच्चों के बगैर कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता, तो बस फ्रांस में ही घूम रहे थे। उसके अलावा हेल्थ कार्ड के अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो भी हर साल रिन्यू होता है, इसी तरह टैक्स के पेपर्स के। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ऐसे पेपर्स दरकार होते हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं आ रही होती है, तो इसलिए आपको मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि कार्ड जो है, काफ़ी सर्कुलेशन जिनको कहा जाता है, ये 2 साल पहले ही बन चुके होते हैं, लेकिन वो जो सोशल है उसने सब कुछ करने के बाद लास्ट में सिर्फ ई फ़ोटो की वजह से मुझे कहा कि आप उनकी नंबर वो तस्वीरें लेके वो नंबर इसमें फ़ीड कर दें। और वो जब मैंने बेटी से कहा तो फिर वो पासवर्ड के मसाइल, और फिर उसको भी समझ में नहीं आया क्या किया, तो वो उसी में अल्तवा में पड़ गए। यहाँ मैं बस स्टॉप के लिए रवाना थी कि मेरी बस निकल गई। अब ये आएगी 15 मिनट बाद या पता नहीं 18 मिनट बाद, क्योंकि मैं नहीं पहुँच सकी बस स्टॉप तक। ओह माय गॉड, इस सर्दी में वहाँ बैठना पड़ेगा 18 मिनट्स आई थिंक। 3 नंबर बस आती है 12 मिनट बाद, तो आने वाली होगी। बैठी हूँ इंतज़ार में। मैंने गलत साइड पर बैठ गई थी, वो वाला बस स्टॉप है ना, फिर मुझे याद आया कि वापसी जाने के लिए तो ये बस, तो वहीं पे मुझे ख्याल आया कि मुझे भूख लग रही है और फिर ये तो काफ़ी लंबा चलेगा, और सर्दी में तो वैसे ही बहुत भूख लगती है, तो क्यों ना कहीं जाके बर्गर शर्गर खाया जाए। तो फिर मैं यहाँ इस टैकोस शॉप के पास उतर गई, लेकिन चूंकि खाने का टाइम था, स्टूडेंट्स वगैरह लोगों से कचाकच भरा हुआ था, पिक्स मुझे लेना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि एकदम से कैमरा लेके आप, क्योंकि वैसे भी अच्छी बात नहीं है। तो बस फिर मैं वापस निकल आई वहाँ से, और पैदल ही, क्योंकि थोड़ा सा ही फासला था, एक और शॉप थी इंडियन यहाँ पे, तो मैंने सोचा वहाँ ट्राई करती हूँ। यूजुअली मैं देसी खानों की रेस्टोरेंट्स पे नहीं जाती, क्योंकि ये मॉडिफाइड होते हैं, इनमें बिल्कुल स्पाइसेस नहीं होते। ड्रिंक्स चाहिए और फ्रेंच फ्राई चाहिए। फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए, ड्रिंक्स में चाहिए। ड्रिंक। तो ये एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था, और भाई को मैंने बता दिया था कि मैं पाकिस्तानी और मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। इसके अलावा मुझे सीख कबाब बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा घर के अलावा भी ज़रा ट्राई करते हैं कैसे बनाए हैं इन्होंने। मैं बाहर ही बैठ गई कि थोड़ा नज़ारे कर लूँगी, और अंदर काफ़ी रश था, लेकिन फिर इतनी सर्दी लगी कि अंदर ही जाके बैठना पड़ा। ये दोनों आइटम आ चुके थे और काफ़ी गर्मा गर्म थे, और बाहर बेमौसम की सर्दी हो, यहाँ देसी खाना खा रहे हो आप, तो क्या ही कहने।
और माशाल्लाह से मज़े का भी बहुत हो गया था कि उसने अच्छी खासी मिर्ची डाल दी थी उसके अंदर, क्योंकि उसने स्पेशली मेरे लिए ज़रा स्पाइसी तैयार करवाया था। ये जो रोल था, ये टैकोस जो भी था, तंदूरी चिकन था उसके अंदर, और क्रीमी सॉस के साथ तो बहुत ही लाजवाब था। सीख कबाब बस सो था, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। लीमू भी डाल के छिड़का मैंने, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। उसके अलावा फिर मैंने एक गर्मा गर्म नान और मंगवा लिया, क्योंकि एक तो चीज़ नान ऊपर से सॉसेस की वजह से वो इतना सॉगी हो गया था, और मैं उसे अपने देसी स्टाइल में कड़क नान के साथ खाना चाह रही थी, क्योंकि देसी खाने का मज़ा देसी स्टाइल में ही आता है। ओवरऑल अच्छा था, प्राइसेस भी बहुत अच्छी। मेरे 18 यूरो बने थे, लेकिन भाई ने डिस्काउंट करके मुझे 15 यूरो का बिल बना के दिया। बस जी, खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, दोबारा से बस में बैठे। Prochain arrêt, Cap Sud. फिर उसी जगह वापस जा रहे हैं। खाना खा लिया, टाइम पास कर लिया। अभी भी इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं दोबारा से ऑफिस पहुंच गई। देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है, नीचे ऑफिसेज हैं और ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं, तो अंदर अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। लेकिन खैर मीटिंग कामयाब रही। एक बच्चे का जो है वो कार्ड बन गया, दूसरे के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वही 1 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिल सका। लेकिन खैर ये भी बड़ी बात है कि प्रोसेस चल रहा था और काम हो रहा था। उसके बाद मुझे फिर वही बस जो कि अर्जेंट आपके मसाइल हल करती है, उसके पास जाना पड़ा। यहाँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 4 बज गए थे और टाइम ख़त्म हो गया था, वरना इतनी सर्दी में मेरा फालूदा बन जाता। खैर हस्बैंड भी लेने आ गए थे, क्योंकि छोटी बेटी घर पहुँच गई थी। फिर हम यहाँ मैगी आ गए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जो अपने हर इलाके का अपना अपना होता है। ये हमारी एवेन्यू की मेयर है, जिसको मैग कहते हैं, और शहर के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इसी के अंडर कंट्रोल होते हैं। तो ये देखिए, हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पम्फलेट में मौजूद हैं। यहाँ से भी जल्दी फारिग हो गए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ही लेनी थी बस। वेकेशन शुरू हो गई थी इनकी 2 हफ्ते की, क्योंकि 5 बजे बंद होने का टाइम होता है। तो यहाँ भी हम आखिरी विजिटर्स थे इनके। बाहर निकल के देखा तो वही तूफ़ानी हवाएं। तो पूरा दिन के अपॉइंटमेंट्स निपटाने के बाद, और वो भी इस शदीद सर्दी में, हम घर की तरफ रवाना हुए। और उसके बाद का आपको पता ही है, घर जाके बच्चों के मसाइल, क्या पकाना है, क्या खाना है, खैर ये तो चलता ही रहता है। हर जगह के अपने ही मसले होते हैं, कुछ आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलात होती हैं। तो खैर अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।